स्टूडेंट्स रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक स्विच है, ये रॉड है, ये रोटेट कर रही है कांस्टेंट ओमेगा से इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करने का मतलब ही ये हो गया कि जो भी लेंस लॉ के अनुसार इस पर टॉर्क लगेगा इसको रोटेट करने से रोकने के लिए, उसके अपोजिट में एक हमको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ओमेगा कांस्टेंट नहीं रह सकती इसकी। ओमेगा कांस्टेंट क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि हमने जब ये स्विच को क्लोज़ किया उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में क्योंकि ये जो ओमेगा है, तो ये जो रॉड है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसका कि ईएमएफ होगा हमारा रोटेशनल ईएमएफ। और रोटेशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये इस ईएमएफ के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एल आर सर्किट है, सो इस एल आर सर्किट में जो करंट आएगा आई, वो आ जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल के बराबर। सो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू लगातार बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी। जब आई की वैल्यू लगातार बढ़ेगी तो इसमें करंट फ्लो, इस रॉड में करंट फ्लो होना शुरू होगा। इस रॉड में जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो इस करंट के कारण एक फोर्स आएगी इस पर। वो फोर्स आएगी आपकी, वो आएगी आई एल क्रॉस बी। तो एक फोर्स आएगी, वो आएगी आई एल क्रॉस एल बी। सो इस फोर्स के कारण एक टॉर्क आएगा, ये टॉर्क इसको स्लो डाउन करेगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी ओमेगा लगातार कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ओमेगा कांस्टेंट रहनी चाहिए, सो जो हमारा टॉर्क आएगा इसके अपोजिट में हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, उसी की वैल्यू हमको निकालनी है। सो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है इसका। सबसे पहले हम इसकी रोटेशनल ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, और करंट से हम निकालेंगे फोर्स की वैल्यू, फोर्स से हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। तो रोटेशनल ईएमएफ होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो बी ओमेगा एल स्क्वायर ई बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2, और एल की वैल्यू दे रखी है 2, 4/2। सो ये आ गया हमारा 0.4 वोल्ट। ये कांस्टेंट है क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। नाउ अब अगर एक सर्किट है, यहाँ पर अगर एक बैटरी आप बनाएं, ये 0.4 वोल्ट की बैटरी है, एक आपने इंडक्टर बना लिया और एक आपने रजिस्टर बना लिया, ये हमारा हो गया एल आर सर्किट। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3 मिली हेनरी एंड 0.01 ओम, 0.01 ओम एंड 3 मिली हेनरी। होगा ये कि बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट की वैल्यू आती है। तो आप आई मैक्सिमम निकाल लीजिए यहाँ पर। तो जो आई मैक्सिमम आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर। ई की वैल्यू कितनी है? 0.4 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है? 0.01। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2। कितना आ गया? 40 आ गया। 40 एम्पियर जो आएगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम देखेंगे, क्योंकि टाइम दिया हुआ है इसमें बोला गया कि एक टाइम है t इज इक्वल टू 0.3 ln2। इस टाइम पर आपको टॉर्क निकालना है इसमें। सो पहले देखेंगे कितना करंट बचा या कितना करंट डेवलप हो चुका है इस सर्किट के अंदर इस टाइम पर। सो I इज इक्वल टू आई नॉट 40 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर दिया हुआ है आपको 0.01 t बाय एल दिया हुआ 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 1 माइनस ई टू दी पावर, ये हो जाएगा 10/3 माइनस 10/3 इंटू टी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 40 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 10/3, और ये टाइम है हमारा वो 3/10 है, 3/10 ln2। यहाँ से 40 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ln2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 आ जाएगा ये। तो यहाँ से आएगा I इज इक्वल टू 40 1 माइनस 1/2। सो आई की वैल्यू आ जाएगी 20 एम्पियर। इसका मतलब जिस इंस्टेंट में हमको टॉर्क निकालना है वो 20 एम्पियर है। तो अब रॉड बनाते हैं, तो देखिए रॉड है, यहाँ से हिंज है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर। तो आई एल क्रॉस भी इस साइड में इस पर फोर्स लगेगी।
अब प्रॉब्लम ये है कि फोर्स का हमको पता नहीं है कि फोर्स किस पॉइंट पर लग रही है। एफ जो लगेगी वो लगेगी ILB, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं पता हमको। इस पॉइंट के बाद हमको टॉर्क निकालना है। सो इसकी हम अप्रोच लेंगे, इंटीग्रेशन अप्रोच। यहाँ पर एक्स पर जाएंगे हम और एक स्ट्रिप ली जाएगी, dx लेंथ की स्ट्रिप ली जाएगी। इस dx लेंथ पर फोर्स देखी जाएगी, तो फोर्स तो सब जगह सेम आ रही है, वो आ जाएगी ILB। इस फोर्स के कारण यहाँ पर टॉर्क निकालेंगे, तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो आएगा वो आ जाएगा हमारा ILB। ये तो फोर्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। अब यहाँ पर L की वैल्यू जो रखेंगे वो रखेंगे d टाउ इज इक्वल टू L की वैल्यू रखेंगे हम dx, I dx इंटू B मल्टीप्लाई बाई x। सो टोटल टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो IB x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर L तक की। सो जो टॉर्क आएगा वो आएगा IB L स्क्वायर बाई 2, सब्सिट्यूट करिए I की वैल्यू 20, B की वैल्यू है 0.1, L की वैल्यू है 2, तो 4/2 आ गया, ये 2 आ गया हमारा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 4 न्यूटन मीटर। दैट मीन्स जो टॉर्क इस इंस्टेंट पर लग रहा होगा वो लग रहा होगा 4 न्यूटन मीटर अपोजिट में। तो यही मैग्नीट्यूड का टॉर्क हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखो टॉर्क ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो ऐसे हम इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका ओमेगा कांस्टेंट रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।